हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। महेश भट्ट और इमरान हाशमी के फेस ऑफ के दौरान क्या हुआ खास, दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। आमिर खान, किरण राव किस फिल्म को सपोर्ट करने आए एक साथ? क्या एकता कपूर टेलीविजन पर रियलिटी शो जज करती आएंगी नजर? और साथ ही बताएंगे फवाद खान ने करण जौहर से की कौन सी स्पेशल रिक्वेस्ट। इमरान हाशमी और महेश भट्ट दो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अलग ही मुकाम पर हैं, साथ साथ भी और अलग अलग भी। इन दोनों का रिश्ता हमेशा से व्यूअर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता आया है। पहली बार इन दोनों स्टार्स का फेस ऑफ हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। महेश भट्ट और इमरान हाशमी जब साथ साथ आएंगे तो एक दूसरे की तारीफें ही करेंगे, ये सब सोचते हैं, लेकिन महेश भट्ट की राय इससे एकदम अलग है। महेश भट्ट किस तरह के मेंटोर हैं और वो किस लेवल तक अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। उनकी राय में जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। There are times when I'm completely proved wrong by what I position I take, but I would still want to see him do that with same ease like I do when he is right. I publicly declare that he is right. I haven't seen him do that yet, and I would wait for that moment to see whether he has the grace to do that. That's because I haven't been wrong yet. लेकिन महेश भट्ट अपनी गलती सुधार भी लेते हैं, जैसे कि उन्होंने इमरान के केस में किया। महेश भट्ट को लगता था कि इमरान हाशमी को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान ने जिस तरह से इस फिल्म में अपनी धमाकेदार एक्टिंग का जलवा बिखेरा, महेश भट्ट को हो गया अपनी गलती का एहसास। What I've been thinking that he's going wrong, he has been right. For example, it was my very vehement position that I'd taken when he was doing Once Upon a Time in Mumbai, which was a role which was built on the bedrock of the construct of Dawood Ibrahim, and I felt it was a wrong thing to do, but I was completely wrong, and I announced that on the day when they were celebrating that I was wrong. जिसे साफ साफ मान लेने में महेश भट्ट को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है, तो इमरान भी साफ मान रहे हैं कि उन्हें भी अब भट्ट कैंप से बाहर काम करने की फ्रीडम मिलती है, जिसका फायदा भी इमरान को मिला है। महेश भट्ट और इमरान अब अपनी अगली फिल्म मिस्टर एक्स के साथ तैयार हैं, इमरान के करियर को एक कदम और आगे ले जाने के लिए। तो जो भी लोग अब तक ये समझते थे महेश भट्ट अब इमरान हाशमी से खुश नहीं हैं या फिर वो अब उनके मेंटोर नहीं रहे हैं, तो देख लीजिए दोनों साथ साथ हैं और अपनी गलतियों से सीखकर काफी आगे भी निकल आए हैं। ऐसे में इस जोड़ी से उम्मीद की जा सकती है फिल्मों में नए नए एक्सपेरिमेंट्स की, जो महेश भट्ट खुद भी मानते हैं। The young people of today, who are the major bulk of our audience, are craving for a new experience, and Mr. X delivers that new experience. रुद्रानी चटोराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। आमिर खान और किरण राव को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म को सपोर्ट करते हुए, और यहाँ आमिर ने मीडिया से किया इंटरैक्ट। आमिर खान और किरण राव को कल रात हमने स्पॉट किया एक मल्टीलिंगुअल फिल्म कोर्ट की स्क्रीनिंग पर। इस फिल्म को अब तक 17 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और इसी साल इस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया है। आमिर खान ने इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर और पूरी टीम की जमकर तारीफ की। अभी एक फिल्म देख के आए हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इसका नाम है कोर्ट, और बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। आई थिंक 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का नाम है कोर्ट, इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है, इसी साल मिला है नेशनल अवार्ड। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, मुझे इतनी पसंद आई। जो एक सच्चाई होती है ज़िंदगी की वो दिखाई है फिल्म के अंदर, और आई फाउंड इट वेरी मूविंग एंड वेरी पॉइगनेंट। दिल को छू लेने वाली फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी। और माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने इतना अच्छा काम किया, हर डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, और बहुत ही मतलब जो सच्चाई है हमारे देश में, हमारे समाज में, वो दिखाया एक तरफ से, इसका एक पहलू दिखाया।
साफ है आमिर खान को ये फिल्म जबरदस्त लगी है और वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस फिल्म को जाकर जरूर देखें। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि ज़रूर आप ये फिल्म देखने की कोशिश करें और ये फिल्म बहुत कुछ चीज़ें हमें बताती है। बहुत ही लेयर्ड फिल्म है, अलग अलग लेवल पे हमको बहुत सारी कमाल की चीज़ें बताती है, तो जरूर देखिएगा ये फिल्म। वेल कोर्ट 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है और जिस तरह हर जगह इंटरनेशनल लेवल पर इस फिल्म की तारीफ की गई है, वी जस्ट होप इंडियन ऑडियंसेस का भी इस फिल्म को पूरा सपोर्ट मिले। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर अपने डांस रियलिटी शो के जजेस को अभी तक फाइनलाइज नहीं कर पाई हैं, लेकिन ज़ूम को एकता के इस रियलिटी शो से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिली है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए इस खास स्टोरी में। After being behind the camera for more than a decade and ruling TV industry, producer Ekta Kapoor is all set to judge dance reality show Nach Baliye 7. This will be for the first time that Ekta has become part of any such thing. Ekta इस शो में महाजज के रोल में दिखेंगे, जहां उनके साथ 3 और जजेस भी इस शो को जज करेंगे और सोर्सेस की माने तो अभी फिलहाल महाजज के रोल को अभी तक प्रॉपर्ली फाइनलाइज नहीं किया गया है। But according to the latest developments, as Ekta is busy with both TV and film assignments, she won't be seen in every episode. बल्कि वो कुछ अहम एपिसोड्स के लिए ही रहेंगी and she will have the right to overpower the other judges' verdicts. And moreover, she can eliminate or recall any जोड़ी। वैसे इस शो के लिए एक्ट्रेस विद्या बालन और करीना कपूर खान को भी अप्रोच किया गया था, but nothing official yet has been confirmed. However, only writer Chetan Bhagat's name has been confirmed as one of the 3 judges. Well, एकता इस डांस रियलिटी शो का हिस्सा बनती है या फिर नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। But इतना श्योर है that if Ekta becomes part of this show, viewers will surely enjoy the twists and turns in Ekta's way on the show. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अपनी बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से अक्सर कंट्रोवर्सी में फंस जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत अब कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर बोलने से बच रही हैं। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा और कंगना के बीच आई थी अवार्ड को लेकर कुछ अनबन की खबर, और इस खबर के बाद कंगना इतनी अलर्ट हो गई कि अब वो किसी भी मैटर पर कमेंट करने से डरने लगी हैं। मैं कुछ भी बोलूंगी, ये अपनी मर्जी से एपिसोड बना के कुछ भी कहेंगे। So this is calling for trouble. अपने व्यूज रखिए, वही बोलेंगे। No comments. ये सवाल था कंगना से दीपिका के उस वीडियो पर जिसमें दीपिका वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, इस ब्रांड के साथ भी जुड़ गई हैं। आपको लगता है इसके जरिए आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा कर पाएंगी, जैसे कि दीपिका ने एक वीडियो बनाया है तो That had to come up. That had to come up. अब मैं कुछ भी बोलूंगी, ये अपनी मर्जी से एपिसोड बना के कुछ भी कहेंगे। So this is calling for trouble. अपने व्यूज रखिए, वही बोलेंगे। No comments. चलिए ना करते ही सही, कंगना ने अपनी बात रख तो दी। वैसे नेशनल अवार्ड हाथ में आने के बाद कंगना की लाइफ हो गई है काफी चेंज और मिल रहे हैं उन्हें ढेर सारे ऑफर्स, और साथ ही ब्रांड्स तो कंगना के पीछे ही पड़ गए हैं कि एक के बाद एक कंगना ने कई ब्रांड साइन कर लिए हैं, और ये इवेंट भी कंगना के एक ब्रांड प्रमोशन का ही था। This is my first online shopping brand, and it's really progressive. You see, in India we don't have access to internet shopping like this, because we love street shopping. We love to buy everything, and we like that personal touch. That we can actually buy masalas or gota, or even like the smallest things that we can't imagine we can ever get in on internet. And also, I think the best thing is that they've given me really beautiful campaign. Well, साफ है कंगना आजकल अपनी पॉपुलैरिटी को खुलकर एंजॉय कर रही हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस उदय चोपड़ा का नरगिस फाकरी को लेकर ऑब्सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तभी तो सोशल मीडिया पर अक्सर उदय नरगिस को याद करते नजर आते हैं। टेक अ लुक। उदय चोपड़ा चाहे फिल्मों में हार्डली नजर आते हों, पर सोशल मीडिया पर उदय लोगों को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से एंटरटेन जरूर करते हैं। अब अप्रैल फूल्स डे पर उदय ने ऐसा ही कुछ किया और रखा एक फनी स्टेटस ट्विटर पर, जिस पर उनकी दोस्त नरगिस फाकरी ने हंसते हुए कहा कि वो एक फूल नहीं पर एक नर्डी कूल फूल है, जिस पर उदय ने रिस्पॉन्ड किया अपने दोस्त को प्यार दिखाते हुए ही। ऐसे सपोर्टिव ट्वीट्स के लिए तो वो नरगिस को देना चाहेंगे एक हग। While this conversation was going on, किसी ने ये ट्वीट किया उदय को कि अब उन्होंने और नरगिस ने गॉसिप मैगजीन्स को दे दिया एक और नया टॉपिक। While Nargis chose to ignore it, Uday had a very funny response to it.
उदय ने तुरंत खुद का और नरगिस का मजाक बनाते हुए लिखा कि अब वो यही तो करते हैं, यानी रूमर्स बनाते हैं, as it's his only way to make a living and be in the news. We get it, Uday, and find it hilarious too. काश उदय चोपड़ा का ये सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी मूवीज के कॉमिक एक्ट्स में भी दिखता, but nevertheless, at least he entertains us in social media, if not the big screen. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्टर सोनल चौहान के घर कुछ दिनों पहले हुई चोरी के केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। क्या था ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्टर सोनल चौहान का मिस इंडिया क्राउन चोरी हो गया है। इसी के साथ साथ सोनल के घर से कैश और ज्वेलरी वर्थ 40 लाख भी चोरी हो गई थी और इसके बाद सोनल ने पुलिस में एक FIR दर्ज करवाई थी। अब अपडेट ये मिला है कि पुलिस को सोनल चौहान का मिस इंडिया क्राउन मिल गया है, पर चोरी हुई ज्वेलरी और पैसे अब तक हाथ नहीं लगे हैं। फिलहाल इस चोरी की केस पर पुलिस डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वी होप कि सोनल को उनका कीमती सामान वापस मिल जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान ने रिसेंटली लंदन के मैडम तुसाड्स में अपनी फिल्म फैन की शूटिंग की और SRK ने इस न्यूज को खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया शेयर। टेक अ लुक। शाहरुख खान ने रिसेंटली लंदन के मैडम तुसाड्स में शूट किया। The actor was shooting for his upcoming film Fan at this place, जिसका जिक्र शाहरुख ने उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी किया। Thanks Madam Tussauds, allowing us to shoot Fan with all your stars and our star Manish. Very gracious of you. First film to be shot at your premises. जी हाँ, फैन इज द फर्स्ट फिल्म जो कि मैडम तुसाड्स में शूट की गई है। इससे पहले किसी भी इंटरनेशनल फिल्म को भी हमने यहाँ पर शूट करते हुए नहीं देखा है। इसी तरह से शाहरुख ने खुद की पिगी बैंक में एक अचीवमेंट हासिल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड के कई एक्टर्स के बाद अब कंगना रनावत ने श्रीदेवी को भी अपना फैन बना लिया है और रिसेंटली श्रीदेवी ने एक इवेंट पर कंगना की जमकर की तारीफ। She has been loved and appreciated for her strong women-centric role in English Winglish. And Sridevi is still as elegant as ever. पर गेस करिए कि अभी के जनरेशन में से श्रीदेवी किसकी फैन है? Well, आप जानिए खुद उनसे ही इस बारे में। श्रीदेवी ने Zoom पर एक्सक्लूसिवली रिवील किया। Well, I saw Queen and I loved Kangana and she's amazing. She's like unbelievable. And I'm very glad that all these pictures are doing very well. So I hope and pray and get to see more films like this. Well, धीरे धीरे बॉलीवुड में कंगना की फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रही है। We hope कंगना हमें ऐसे ही ब्लॉकबस्टर हिट्स देती रहे। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फवाद खान ने करण जौहर से की कौन सी स्पेशल रिक्वेस्ट। And now it's time for a special segment Bits and Bites. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो एकता कपूर अपने अपकमिंग डांस रियलिटी शो में प्रियंका चोपड़ा को जज बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। सोर्सेज की माने तो एकता कपूर ने प्रियंका चोपड़ा से कहा है कि वो उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें, खबर आई थी कि इस डांस रियलिटी शो के लिए विद्या बालन को भी अप्रोच किया गया था। खबरों की माने तो फवाद खान ने करण जौहर से रिक्वेस्ट की है कि शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म में उनके इंटीमेट सीन्स को जरा टोन डाउन किया जाए। दरअसल फवाद खान को लगता है कि उनके एक्स्ट्रा बोल्ड अवतार को उनकी कंट्री पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि फवाद ने पर्सनली करण से रिक्वेस्ट की है। सोर्सेज की माने तो आशुतोष गोवारिकर ने फिल्म मोहेंजोदारो के सेट पर मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया है। दरअसल आशुतोष नहीं चाहते कि उनकी फिल्म का लुक मीडिया में लीक हो। आशुतोष के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए ऋतिक रोशन भी अपना फोन फिल्म के सेट पर नहीं ले जाते। सोर्सेज की माने तो शाहिद कपूर की फियांसे मीरा राजपूत आजकल उन्हें उनके नए घर को डेकोरेट करने में मदद कर रही हैं। कहा जा रहा है कि वो शाहिद के नए घर को सजाने के लिए खुद ही शॉपिंग कर रही हैं। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अपने एक बोल्ड स्टेटमेंट में कहा है कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनके पास्ट की वजह से कई बड़े स्टार्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो इसे लेकर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, सनी का ये जरूर कहना है कि वो बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ काम जरूर करना चाहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिल गया है। डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने उन्हें फिल्म में कुछ ज्यादा बदलाव करने के लिए नहीं कहा है और इससे वो काफी खुश हैं। एक्टर अली फैजल की फिल्म फास्ट एंड
फ्यूरियस 7 रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के बारे में अली ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। कल रिलीज हुई एड्रेनलिन रशिंग एक्शन पैक्ड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और जैसा कि आप जानते हैं इस फिल्म में कैमियो कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर अली फजल। जी हाँ, अली फजल, who was last seen in खामोशियां, has a small part to play in this Hollywood project, which is a tribute to the late Paul Walker। और जूम से बात करते हुए अली ने अपने इस एक्सपीरियंस की एक्साइटमेंट शेयर की। फास्ट एंड फ्यूरियस एक थोड़ा सा डिटूर था और हॉलीवुड की तरफ, एंड इट्स अ ग्रेट फ्रेंचाइज टू बी पार्ट ऑफ। एक बहुत ही बड़ी फिल्म है। जो कैरेक्टर मेरा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था फर्स्ट जब मैंने पढ़ा था, तो इसलिए आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। एक चैलेंजिंग रोल था क्योंकि एक इंडियन का पार्ट नहीं है। जो इंडियन रोल्स हैं वो मैं यूँ ही कर रहा हूँ यहाँ पे। So yeah, उसकी थोड़ी सी प्रेपरेशन गई थी। People have been very nice. They know from the start I've been very honest. You know, whatever I've done, it's a cameo in the film. So I'm also very excited about the film. एक बहुत ही multicultural franchise है anyway. और इस टाइम बिकॉज पॉल वॉकर की डेथ हुई वाइल फिल्मिंग, काफ़ी लोग हॉलीवुड से भी आए हैं जो स्पेशल अपीयरेंसेस कर रहे हैं। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। यहाँ अली ने हमसे ये भी बताया कि उन्हें हॉलीवुड और बॉलीवुड के वर्किंग स्टाइल में क्या डिफरेंस लगता है। नहीं, आई थिंक इट्स द टेक्नोलॉजी। लाइक वी हैव ग्रेट कंटेंट इन इंडिया एंड आई कीप सेइंग दिस। वी हैव लवली स्क्रिप्ट्स, वी हैव ग्रेट डायरेक्टर्स आल्सो, लेकिन एंड इट्स एट पार विद देम आल्सो, बट आई फील द टेक्नोलॉजी इज something which we are behind in. We are 15 to 20 years behind. अली ने हमसे यहाँ रिसेंटली सोनी राजधान की फिल्म लव अफेयर में अर्जुन रामपाल को रिप्लेस करने के बारे में भी बात की। Yeah, that's a bit of a sore spot. I don't know. I think I have big shoes to fill. He's a great icon. I've grown up watching him. I mean, come on, he is. And it's a different thing, yaar. He was there on the film for almost I think a year. So my interpretation of the character is different, totally different from what he might be doing. So yeah, that's part of the business. I might be out tomorrow. Someone else might be coming in. So yeah. Well, Ali, we wish you keep doing more good work like this. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. दीपिका पादुकोण के बाद इंडियन क्रिकेटर्स ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए शूट किया एक वीडियो, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। Deepika Padukone recently came up with a video which supports women empowerment, जिसे इंडस्ट्री में कई लोगों ने सराहा है, तो कईयों ने इस वीडियो को हेवीली क्रिटिसाइज भी किया, तो कोई इस वीडियो से हो गया है काफी इंस्पायर्ड। एंड दैट्स नन अदर देन आवर वेरी ओन फेमस क्रिकेटर एंड अनुष्का's व्यू विराट कोहली, जो दीपिका के इस वीडियो से काफी इम्प्रेस्ड हैं। इतने इम्प्रेस्ड कि रिपोर्टेडली द क्रिकेटर along with his teammates have shot a video which supports women's rights. Well, that's quite impressive to see Virat Kohli's support for women. पर हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे women empowerment videos पब्लिश होने के बाद हमारी सोसाइटी में औरतों को देखने का नजरिया बदले। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। Time now for Star Chit Chat. स्वर्ग भी है और जन्नत भी है, मगर धर्म इस संकट में है कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां। और हमारे साथ धर्म को आई थिंक गुमराह करने वाले लोग भी हैं और खुद धर्म भी हैं। तो सबसे पहले बताइए, इतना कन्फ्यूज़न बहुत है, किस तरह से हैंडल किया है आपने? कहानी ये है कि मैं धर्मपाल त्रिवेदी मेरा नाम है, मैं हिंदू हूँ और मुझे एक दिन पता चलता है कि मेरा बाप है, वो मेरा बाप जो मेरा बाप था वो मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप कोई दूसरा ही है। मेरा बाप जिस धर्म का था, ये जो दूसरा बाप जो मुझे पता चला है वो किसी दूसरे धर्म का है। और ये मेरी खोज शुरू होती है मेरे बाप को मिलने के लिए और मैं कौन हूँ ये जानने के लिए। तो ये जो धर्म जो संकट में पड़ गया है वो मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है दर्शक। नसीर साहब, स्क्रिप्ट कितनी इंटरेस्टिंग थी जो आपने चूज़ किया इसको, बिकॉज जिस तरह से अभी परेश जी ने एक्सप्लेन किया, काफ़ी सोचना पड़ा होगा, ओके क्या क्या हो रहा है इसमें, किधर से किधर जाना है। नॉन मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मुझे जब कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं जल्दी ही फैसला कर लेता हूँ कि इसको करने को मेरा जी चाह रहा है या नहीं, और मैं इंस्टिंक्टिवली फैसला करता हूँ। अक्सर मेरे फैसले गलत भी होते हैं। इन दिस केस मुझे स्क्रिप्ट बड़ी मज़ेदार लगी और आइडिया बहुत ही ओरिजिनल लगा और मुझे लगा कि इस फिल्म में काम करके बड़ा मज़ा आएगा। जिस तरह के कैरेक्टर्स आम जिंदगी में जिनसे मैं हक़ारत से देखता हूँ, जिनको ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने में मेरे ख्याल से बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा मज़ा आया। गानों की बात करें तो क्या इसमें गाने भी हमें कुछ स्पेशल देखने को मिलेंगे, किस तरह के होंगे?
भाई साहब के ऊपर गाने हैं, हमारे ऊपर तो कुछ गाने वाने है ही नहीं। आपके ऊपर है कुछ गाने? कोई गाना डांस तो क्या होगा आपके ऊपर? और डांस करवाते हैं लोग, जो नया ट्रेंड निकला है ना प्रमोशन के लिए, जिसका पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है, उस लिबास के अंदर आप गाने करो, क्योंकि फिर वो चलते रहता है। इतना खर्चा करने के बाद में चलते रहता है, जब टाइटल ख़त्म होते ये जो हमारे वहाँ ट्रेंड निकला है, जो डरे हुए लोगों में इंडस्ट्री के, तो उस किस्म का वो गाना है, सब पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। एक खाली गाना जो है वो नीलानंद बाबा वाला, वो गाना है उसका। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.